Hello students, welcome to our video lecture classes. Uh, in previous class we have discussed about flood routine, and today we are going to discuss about hydrologic storage routine या हम जिसको बोलते हैं लेवल पूल रूटीन। तो जब कोई फ्लड वेव एंटर करती है रिजर्वायर में, प्रोवाइडेड विथ एन आउटलेट सच एज स्पिलवे। स्पिलवे हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम रिजर्वायर का जो वाटर, जो स्टोरेज वाटर है जो रिजर्वायर में स्टोर हुआ है, उसको हम सेफली क्या कर सकें, डिस्पोज कर सकें। ठीक है, या हम अपने उपयोग के लिए उसको ले सकें। तो स्पिलवे एक स्ट्रक्चर है जहाँ से हम स्टोरेज जो वाटर है हमारा रिजर्वायर का, उसको हम सेफली क्या कर सकें, डिस्चार्ज कर सकें या हम अपने यूज में ले सकें। तो फ्लड वेव, ठीक है, आ फ्लड वेव एंटर अ रिजर्वायर प्रोवाइडेड विथ एन आउटलेट सच एज स्पिलवे। द आउटफ्लो इज अ फंक्शन ऑफ रिजर्वायर एलिवेशन ओनली। जो आउटफ्लो होगा, जैसे ये रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर से जो भी हमारा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो इज अ फंक्शन ऑफ, आउटफ्लो इज अ फंक्शन ऑफ एलिवेशन या फंक्शन ऑफ रिजर्वायर एलिवेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एफ एच। ठीक है, या हम क्यू एच बोल सकते हैं इसको। क्यू मतलब वॉल्यूम, या क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो आउटफ्लो क्या होगा? क्यू इज अ फंक्शन ऑफ रिजर्वायर एलिवेशन। इसका जो एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन तो समझता है आपको। तो द स्टोरेज इज द रिजर्वायर, द स्टोरेज इन द रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर एलिवेशन। ठीक है, फर्दर ड्यू टू द passage of the flood wave through the reservoir, the water level in the reservoir changes with time। सही बात है, टाइम के साथ में जो रिजर्वायर है इसका जो वाटर लेवल है इसमें क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? एच क्या है? लेवल है। एच टी का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में एच चेंज हो रहा है। ठीक है, and hence the storage and discharge both change with time। ठीक है, स्टोरेज और डिस्चार्ज दोनों टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। So it is required to find the variations in S। S means storage, H means elevation, ठीक है, या लेवल ऑफ वाटर, एंड क्यू मीन्स द रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सब टाइम के साथ चेंज होगा। स्टोरेज चेंज होगा, एलिवेशन चेंज होगा, रेट चेंज होगा। रेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि प्रेशर टाइम के साथ कम ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ वहाँ जो रिजर्वायर है अपना, उस पर कुछ वाटर आउट होगा, कुछ इन होगा, इनफ्लो होगा, कुछ आउटफ्लो होगा। इसी कारण क्या होगा? डिस्चार्ज चेंज होगा। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फाइंड द वेरिएशंस ऑफ एस, एच एंड क्यू विथ टाइम। फाइंड एस, एस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एस भी क्या है? टाइम का फंक्शन है। ठीक है, क्यू क्या है? क्यू भी टाइम का फंक्शन है। और हमने अभी देखा क्यू एच का भी फंक्शन है। ठीक है, और
H is a function of T. If an uncontrolled spillway is provided in a reservoir, तो हम Q कैसे निकाल सकते हैं? Q is equal to 2/3 CD, 2/3 CD अंडर रूट 2G अंडर रूट 2G, ठीक है, 2G L इंटू H की पावर 3/2, ठीक है। ये हमको फार्मूला कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ हमें पता हो ताकि इंप्रेशन अच्छा रहे, तो हम इसको लिख सकें। वेयर H इज हेड ओवर द स्पिलवे, स्पिलवे जो हमारा बना हुआ है इसके ऊपर जो हेड है, ठीक है, वो है H हेड over the spillway and L क्या है? L इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट। L क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रीस्ट। और जी आपको पता ही है क्या है, ठीक है। सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये तो भाई थ्री द कांस्टेंट हुए। तो फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ आउटलेट, जैसे आउटलेट हमारा क्या था हमारा स्पिलवे। फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ आउटलेट सच एज गेटेड स्पिलवे है, तो जो या फिर गेटेड स्पिलवे या फिर एक और होता है स्लूइक गेट्स। तो अदर रिलेशंस फॉर QH will be available, storage volume versus following data have to be known, ठीक है। वाटर सरफेस एलिवेशन वर्सेस आउटफ्लो एंड हेंस स्टोरेज वर्सेस आउटफ्लो डिस्चार्ज, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ IT, ठीक है। तो फ्लड रूटीन में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेगा वो, उसमें फ्लड रूटीन क्या होता है और 2-3 ऐसे पॉइंट्स लिख दीजिए जो मैंने बताया था आपको, मतलब कोई ज़्यादा डीप में नहीं है हमको, ठीक है। अब एक वर्ड आता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है? इसके पिछले वाली क्लास में हमने एक वर्ड देखा था एटेन्यूएशन, तो वो एटेन्यूएशन में कोई कंफ्यूजन ना हो तो अपन वो वर्ड देखते हैं क्या होता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है? जब कोई स्टोरेज इफेक्ट यदि किसी रिजर्वायर में आता है, एक रिजर्वायर है हमारे पास, यदि उसमें स्टोरेज इफेक्ट देखने को मिलता है, तो द पीक ऑफ द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। जब हम उसमें हाइड्रोग्राफ बनाते हैं
इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं और एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो द पीक ऑफ द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ विल बी स्मॉलर देन द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। जो हमारा हाइड्रोग्राफ का शेप आता है ना, ऐसे जब हमारा हाइड्रोग्राफ ऐसे जब जाता है, ठीक है, तो उसका जो पीक है, ये जो पीक है इसका, ये हाइड्रोग्राफ का जो पीक है, ये बोल रहा है कि आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ में इसका पीक जो है वो स्मॉल हो जाता है देन दैट ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। यहीं पे अगर हम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ देखें तो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक कम आ गया, ठीक है, ठीक। पीक ये आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ और ये इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का जो पीक है विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, तो क्या होता है, दिस रिडक्शन इन द पीक वैल्यू इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो ये जो रिडक्शन है पीक वैल्यू की, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन बोलते हैं। हाँ समझ में एटेन्यूएशन क्या होता है, ठीक है। फर्दर द पीक ऑफ द आउटफ्लो अकर आफ्टर द पीक ऑफ द इनफ्लो, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू पीक इज नोन एज लैग, ठीक है। कुछ ना कुछ समय तो होगा जब ये पीक वैल्यू अटेंड करेगा, उसके बाद में ये पीक वैल्यू अटेंड करेगा, तो इन दोनों पीक्स के बीच में कुछ समय होगा, उस समय को हम क्या बोलते हैं, लैग। इस टाइम को क्या बोलते हैं, लैग, ठीक है। तो द पीक ऑफ द आउटफ्लो occur after the peak of the inflow. The time difference between the two peaks is known as lag. The attenuation and lag of a flood hydrograph at a reservoir are two very important aspects of a reservoir operating under a flood control criterion, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये लैग और एटेन्यूएशन। किसी भी रिजर्वायर के जो अपन आउटफ्लो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं उसका, द एटेन्यूएशन एंड लैग ऑफ अ फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ रिजर्वायर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिजर्वायर ऑपरेटिंग अंडर अ फ्लड कंट्रोल क्राइटेरियन बाय जुरिडियस management of the initial reservoir level at the time of arrival of a critical flood. Considerable attenuating of the flood can be achieved. तो एटेन्यूएशन में बस इतना ही है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे क्या होता है एटेन्यूएशन, ठीक है। तो दो प्रकार के हमने रूटीन पढ़ा था, एक रिजर्वायर रूटीन पढ़ा था और चैनल रूटीन पढ़ा था, ठीक है। तो जो रिजर्वायर रूटीन है, जो रिजर्वायर रूटीन है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है आउटफ्लो डिस्चार्ज का, ठीक है। स्टोरेज वाज अ यूनिक फंक्शन ऑफ द आउटफ्लो डिस्चार्ज, ठीक है। हमने दो प्रकार के, एक रिजर्वायर रूटीन पढ़ा था, तो ये जो है ये किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज या आउटफ्लो डिस्चार्ज
It is a unique function of outflow discharge. S is a function of outflow discharge Q. ठीक है, बट हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटीन देख रहे हैं अब हम। हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटीन। हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटीन क्या है, ये किसका फंक्शन है? द चैनल रूटीन इज द स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ बोथ आउटफ्लो एंड इनफ्लो डिस्चार्ज। क्योंकि ये जो है चैनल का जो डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये इनफ्लो पे भी डिपेंड करेगा और आउटफ्लो पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आउटफ्लो डिस्चार्ज और इनफ्लो डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, एंड हैंस अ डिफरेंस रूटिंग मेथड इज नीडेड। तो हमारे पास अलग अलग रूटिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी इसको जज करने के लिए। द फ्लो इन अ रिवर ड्यूरिंग अ फ्लड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेजुअली वेरीड अनस्टेडी फ्लो। द वाटर सरफेस इन अ चैनल रीच is not only not parallel to the channel bottom but also varies with time। ठीक है, कंसीडरिंग अ चैनल रीच having a flood flow, the total volume in storage can be considered under two categories। पहला प्रिज्म स्टोरेज एंड वेज स्टोरेज। ठीक है, प्रिज्म स्टोरेज और दूसरा क्या है? वेज स्टोरेज। ठीक, ये भी सिर्फ तुमको थ्योरी है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है उसको। इतने जान लीजिए कि दो प्रकार के चैनल होते हैं, हाइड्रोलॉजिक रूटीन चैनल, रिजर्वायर रूटीन चैनल और चैनल रूटीन। दो टाइप के होते हैं बस। और एटेन्यूएशन हमने देख लिया। ठीक है, और इसकी मैं थ्योरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होता है प्रिज्म और वेज स्टोरेज कैसे होता है, बस ये बस देख लीजिए, फिर इसको खत्म करते हैं। ये ठीक है, ठीक, ये क्या है? यहाँ से ये इनलेट, ठीक है, इनफ्लो, ये इनफ्लो है, ठीक है, और ये आउटफ्लो। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? वेज स्टोरेज। ठीक है, ये क्या है? वेज स्टोरेज। ये जो है ये क्या है? वेज स्टोरेज। और ये जो है नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे प्रिज्म स्टोरेज। ये वाला, ठीक है, दिख रहा है? तो प्रिज्म स्टोरेज क्या है? इट इज द वॉल्यूम दैट वुड एग्जिस्ट इफ द यूनिफॉर्म फ्लो अकर्ड एट द डाउन स्ट्रीम डेप्थ। जब ये डाउन स्ट्रीम डेप्थ है और यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, इट इज द वॉल्यूम दैट वुड एग्जिस्ट इफ द यूनिफॉर्म फ्लो अकर्ड एट द डाउन स्ट्रीम डेप्थ। The volume formed by an imaginary plane parallel to the channel bottom drawn at the outflow section water surface। ठीक है, ये जो बॉटम है चैनल बॉटम, इसके पैरेलल हमने क्या एक प्लेन ड्रॉ की। ठीक है, एक प्लेन ड्रॉ की हमने इसके पैरेलल,
तो वहाँ पे जितना वॉल्यूम फॉर्म्ड हुआ एक इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू द चैनल बॉटम ड्रॉन एट द आउटफ्लो सेक्शन वाटर सरफेस। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर का इस बॉटम और ये प्लेन के बीच में, ये वाला प्लेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेज स्टोरेज। और प्रिज्म स्टोरेज किसको बोलेंगे, सॉरी ये प्रिज्म स्टोरेज है, सॉरी ये प्रिज्म स्टोरेज है, ठीक है, ये क्या है, प्रिज्म स्टोरेज। और वेज स्टोरेज किसको बोलेंगे, इट इज द वेज लाइक वॉल्यूम फॉर्म्ड बिटवीन द एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल एंड द टॉप सरफेस ऑफ द प्रिज्म स्टोरेज। मतलब ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, प्रिज्म, और ये ऊपर वाला इसके ऊपर ये जो सरफेस है और इसका टॉप सरफेस ये वाला ऊपर, सबसे ऊपर जो ड्रॉ किया मैंने डार्क लाइन से, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है उससे लेके बॉटम तक का ये क्या है, प्रिज्म स्टोरेज। और ये उस डॉटेड लाइन से ऊपर वाला पोर्शन कहाँ तक, जो डार्क लाइन तक मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो वाटर स्टोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेज स्टोरेज, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा मुझसे, फिर से समझाएंगे अपन, ठीक है, थैंक यू।